Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 7th with chapter 5 algebraic expressions. So we will start this video with algebraic expression. So देखते हैं algebraic expression क्या होता है. सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है. तो algebraic expressions के अंदर आपकी तीन चीजें मिलेंगी, ठीक है. क्या क्या? एक को तो हम बोलेंगे algebraic operation, ठीक है जी. एक वर्ड आपका होगा कांस्टेंट, एक वर्ड को हम बोलेंगे वेरिएबल. ये तीन चीजें आपको मिलेंगी किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर, यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन तीन चीजों से मिलके बनेगा. अब ये क्या होते हैं देख लीजिए. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑपरेशन का क्या मतलब है? जो भी आप ऑपरेशन पढ़ते हैं, ऑपरेशन जैसे कि प्लस वाला ऑपरेशन आपने पढ़ा हुआ है एडिशन, ठीक है. और क्या होता है सब्ट्रैक्शन, और क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और क्या होता है हमारा डिवीजन. ये जो चार ऑपरेशन है या इन चारों में से कोई ऑपरेशन मिल सकता है आपको, ठीक है. कॉन्स्टेंट्स में क्या होंगे? जो भी आपकी काउंटिंग्स है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, अप टू सोन. जो भी ये काउंटिंग है, अब ये माइनस में भी हो सकती है हमारी, जैसे कि -1 -2 अप टू सोन, ठीक है. तो जो काउंटिंग्स है हमारी वो क्या होंगे? कांस्टेंट्स. अच्छा, कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जो चीजें कभी चेंज नहीं हो सकती, जो फिक्स है चीज. जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो इस 2 को मैं भी 2 रीड कर रही हूँ और इस 2 को कोई दूसरा बंदा भी क्या पढ़ेगा? 2 ही पढ़ेगा. इसकी वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता. लेकिन अगर मैंने मान लीजिए लिख दिया x, अब इस x की क्या वैल्यू है ये तो पता नहीं. तो हो सकता है मैं इस x को क्या ले लूं? 2 ले लूं. हो सकता है कोई दूसरा इस x को क्या ले ले? 3. तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. तो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. वेरिएबल एक वर्ड से मिलके बना है. क्या वर्ड? वेरी. वेरी का क्या मतलब होता है? चेंज. ये वाला वेरी VARY, ठीक है. एक दूसरा वेरी होता है VERY. हम VARY वाले वर्ड की बात कर रहे हैं. तो वेरी यानी कि चेंज. तो वेरिएबल कौन होंगे? जिसमें चेंज पॉसिबल है, ठीक है. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? X Y Z T, ठीक है. ये जो टर्म्स लिखी हमने ये हमारे क्या हैं? ये सारे हैं वेरिएबल्स, ठीक है जी. तो इन चीजों से, इन तीनों से मिलके हमारा जो एक टर्म, एक जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एग्जांपल देखो. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 4. अब देखिए इसमें ऑपरेशन है हमारा कौन सा? एडिशन वाला. कांस्टेंट है इसमें कौन सा? 4. और क्या है इसमें? ये 2x है. x क्या था हमारा? वेरिएबल. तो हमने इसको किसी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ये क्या रहेगा? वेरिएबल ही रहेगा. तो इसमें हमारे पास तीन चीजें आई. कौन कौन सी? एक तो वेरिएबल, एक हमारा क्या आ गया? ऑपरेशन, एक क्या आ गया? कांस्टेंट. तीनों चीजें आ गई. तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या रीड करेंगे? एज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है. अब ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अब जरूरी नहीं है कि इसमें तीनों ही चीज हो हमारी. जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2x, तो भी ये क्या है मेरा? ये मेरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही रहेगा. इसमें अब एक चीज आ गई है हमारी, कौन सी? वेरिएबल, ठीक है जी. मान लीजिए मैंने लिखा 4, तो भी ये मेरा क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है. क्यों है? क्योंकि हम इसको प्लस में 0 भी तो लिख सकते हैं. ऑपरेशन आ गया यहाँ पे, ये भी कोई कांस्टेंट आ गया, ये कोई कांस्टेंट चल ही रहा है. वेरिएबल चाहिए तो 0 के साथ x भी लिख दो, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो आंसर तो 0 ही रहेगा. इसलिए हम किसी भी कांस्टेंट को भी कैसे लिखें? किसी भी कांस्टेंट को क्या बोल सकते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की तरह रीड कर सकते हैं उसको, ठीक है जी. ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1. अब जो भी आपके पॉइंट्स रह जाएंगे वो हम साथ साथ क्लियर कर लेंगे, ठीक है. एक दो चीजें और बतानी है मुझे, वो बता देती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को. तो देखिए एक दो चीजें और, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे. क्या मैंने लिखा? 2x³ + 4x² प्लस में 6x माइनस, चलिए यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं हम, एक -6 -7 = टू में 0, ठीक है. ये टर्म लिखी मैंने कोई भी. अब यहाँ पे ये जो टर्म है, चलो इक्वल टू को हटा ही लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए. तो हमने ये जो भी चीज लिखी है ये हमारा क्या है अब? क्योंकि इसमें हर जगह हमें क्या दिख रहा है? वेरिएबल. x क्या है हमारा? वेरिएबल. तो वेरिएबल तो कौन हो गया इसमें? अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल कौन है इसमें, तो x वेरिएबल है, ठीक है. अच्छा, इसमें टर्म्स कितनी है? देखो टर्म किसको बोलते हैं? हर एक ऑपरेशन के इधर जो ये लिखी है ना, ये हमने क्या है? हमारी टर्म्स है ये हमारी, ठीक है. अब एक तो ये टर्म हो गई, एक ये और एक ये. टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 4 टर्म्स. लेकिन अगर यहीं पे -7 के साथ मैं +2 कर देती तो फिर मेरी कितनी टर्म्स होती? 5? नहीं, 5 नहीं होती, तो भी 4 ही रहती. क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि -7 और +2 इन दोनों को हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? -5 लिख सकते हैं. तो ठीक है, अगर आपकी पावर्स, जैसे यहाँ पे मान लो ये मैंने लिखा 4x², ये माइनस का 6x है. यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने प्लस में 2x और लिखा होता
तो देखो x के साथ इसमें कितना है 2 प्लस का, ये x के साथ क्या है माइनस का 6, तो -6 और प्लस का 2, क्या बचेगा यहाँ से माइनस का 4x, और ये -5 एज इट इज, और साथ में क्या है 4x का स्क्वायर, और साथ में क्या है आगे 2x क्यूब। तो ऐसे अगर आपका सॉल्व हो सकता है तो पहले आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको ये काउंट करना है कि आपके एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये और एक ये, तो हमारे पास टोटल अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो कितनी टर्म्स हो गई हैं, 4 टर्म्स आ गई। आपको टर्म्स कैलकुलेट करनी। अब इसके बाद देखिए और क्या पढ़ना है आपको। अब अगर मान लीजिए आपकी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है, सिंगल टर्म है अगर, तो हम उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं जी मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्यों बोलते हैं मोनोमियल, क्योंकि मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। फिर देखिए अगर आपके पास हैं 2 टर्म्स, टोटल 2 टर्म है, तो हम उसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाई का क्या मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, इसलिए बोलते हैं इसको बाइनोमियल। अगर आपके एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्यों, क्योंकि ट्राई का क्या मतलब होता है हमारा 3, ठीक है। ये भी आपको लर्न करने हैं, ये भी आपकी एक्सरसाइज में यूज होंगे। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो जाएंगे लर्न। मोनोमियल 1 टर्म के लिए, बाइनोमियल 2 टर्म्स के लिए, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने अब आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा, आप मुझे ये बताना कि वो एक्सप्रेशन कौन सा बनेगा। 4x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4। बताइए फटाफट से सोच के। हाँ जी सोच लिया सबने। कितनी टर्म्स दिख रही हैं, एक ये और एक ये, 3 टर्म्स। 3 टर्म्स के लिए क्या बोलते हैं हम, ट्राइनोमियल। तो ये क्या है हमारी एक, ये हमारी ट्राइनोमियल है। समझ आ गया जी यहाँ तक। अब देखो ये जो टर्म्स हैं, अगर आपसे ये पूछे कि आप टर्म्स लिख के दिखाओ इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सी हैं, तो टर्म्स लिख लेंगे हम ये, और क्या आ गई माइनस। अच्छा अब आपके पास मान लीजिए यहाँ पे ये माइनस होता तो आपकी टर्म क्या बनती, फिर -2x बनती, ठीक है। अगर माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे साथ में। 3 टर्म्स हो गई। अब अगर आपसे ये पूछ ले क्या, एक नया वर्ड कोफिशिएंट, क्या पूछ ले आपसे, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसने आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को देके, और ये आपसे कहे कि आप लिखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होगा, x स्क्वायर के साथ जो भी लिखा हुआ है वो क्या है उसका कोफिशिएंट टर्म के अंदर, ठीक है। तो ये x स्क्वायर वाली टर्म है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है 4, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4। फाइन। अगर आपसे ये पूछ ले कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, और साइन कैसा है माइनस, तो हमारा कोफिशिएंट क्या बनेगा -2, ठीक है। समझ आ गया जी यहाँ तक। अगर आपसे पूछे कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी -4, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है फॉर्म द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। हमें एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस फॉर्म करने हैं यूजिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का यूज करना है, कांस्टेंट्स का यूज करना है, एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस का, ठीक है। और अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज करना। अर्थमेटिक ऑपरेशंस या एल्जेब्राइक ऑपरेशन सेम बात है जो वो 4 ऑपरेशन थे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा हमसे, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। 6 मोर देन थ्राइस अ नंबर x। देखिए ये गिवन है हमें कि 6 मोर देन थ्राइस अ नंबर x। क्या कहता है ये, 6 मोर मतलब 6 ज्यादा, मोर का मतलब होता है ज्यादा, 6 ज्यादा का मतलब 6 ज्यादा है किसी टर्म में, है ना। वो टर्म क्या है वो इसने बताई, ये थ्राइस। थ्राइस का मतलब क्या होता है जी, थ्राइस या फिर 3 टाइम्स, दोनों का मतलब सेम होता है। क्या कि आपके पास जो भी, जिसकी भी बात कर रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से कहूँ, यहाँ पे कहूँ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर x, या फिर मैं कहूँ थ्राइस अ नंबर x, एक ही बात है क्या कि आप x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, साथ में उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। और इसने कहा था थ्राइस अ नंबर x, वो तो ये हो गया। फिर कहा इसने 6 मोर देन, इसमें कितने ज्यादा, 6 ज्यादा, तो क्या कर दिया हमने 6 को प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 तो एज इट इज। यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कैसे होती है, वो कांस्टेंट उसके साथ एज इट इज लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन, ठीक है जी। यही हमें करके दिखाना था फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या कहा इसने, 5 टाइम्स x।
x का कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, यानी कि हम क्या करेंगे 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से। ठीक है, अभी समझाया था, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ से, 13 में से, तो क्या लिखेंगे 13 में से इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 13 माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाएगा 5 माइनस x। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, द नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड, दोनों का क्या करें, स्क्वायर कर लें। तो देखो x का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2, y का स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 2। फिर इसने कहा स्क्वायर्ड एंड एडेड, और क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दें, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट के अंदर इसने दिया नंबर 7 इज एडेड टू, 7 जो है वो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया किसके अंदर, टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई किसका, द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, p और q का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब फिर से क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसने कहा प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, कि p और q इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, यानी कि उस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, और उसमें क्या ऐड करते हैं हम, 7 कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लें, 7 एज इट इज प्लस एज इट इज, फिर देखो p मल्टीप्लाई q, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, पी क्यू ऐसे। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई है, साथ में क्या है 3, तो 3 भी एज इट इज लिख देंगे। ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट, इसने कहा 3 टाइम्स ऑफ x, फिर से टाइम्स आ गया, और 3 टाइम्स है किसका, x का, यानी कि 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, x से, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ से, फ्रॉम किस में से, द प्रोडक्ट ऑफ x विद इटसेल्फ, कि हमें इसको सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, प्रोडक्ट में से, किसका प्रोडक्ट, x का, किसके साथ, इटसेल्फ मतलब अपने आप के साथ, यानी कि x को x से मल्टीप्लाई करके उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 टाइम्स ऑफ x। ठीक है जी, समझ आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो x इंटू एक्स, जब दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई होती है तो आप कैसे करेंगे, देखो ये बेस है हमारा, बेस क्या है, सेम, x और x सेम है ना दोनों का, इसको बोलते हैं बेस, जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर। तो यहाँ पे बेस क्या है, सेम, बेस सेम हो के और ये मल्टीप्लाई में है तो पावर्स हो जाएंगी जी ऐड, तो क्या लिखेंगे आप इसको, x का स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा आपका 3x। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ नंबर्स m एंड n, कि m और n इन दोनों नंबर्स का क्या सम, तो सम कैसे होगा, m प्लस n कर देंगे। ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड, ये जो सम है इसको हमने क्या कर रखा है, सब्ट्रैक्ट कर रखा है कहाँ से, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट में से, किन के प्रोडक्ट में से, जिनकी बात कर रहा है, किन की बात कर रहा है, एम और एन की, यानी कि जो सम है इन दोनों का उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इन दोनों के प्रोडक्ट में से, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई में से। इसको क्या लिखेंगे, एम एन लिख देंगे, माइनस में क्या आ जाएगा, m प्लस में n। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एम एन तो एज इट इज, ये m के सामने क्या साइन लग गया, माइनस का, ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा n। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। इसने कहा अ टैक्सी चार्ज 9 रुपीज पर किलोमीटर, कि 9 रुपीज पर किलोमीटर। जब भी मैं स्टेटमेंट रीड करती हूँ आप अपनी बुक में से साथ साथ रीड करेंगे। ठीक है, तो इसने कहा टैक्सी चार्जेस रुपीज क्या, 9 रुपीज पर किलोमीटर, की 1 किलोमीटर पे टैक्सी को कितना चार्ज देना पड़ेगा हमें, 9 रुपीज। ठीक है, एंड अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ ₹40, और साथ में क्या दे रखा है इसने, फिक्स्ड चार्ज दे रखा है कुछ, कितने रुपए, ₹50। ठीक है जी, यहाँ तक। फिर इसने क्या कहा आपसे, इफ द टैक्सी इज हायर्ड फॉर x किलोमीटर, की जो टैक्सी है ना, अब जैसे देखो बड़े शहरों में क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑटो लेते हैं, है ना, रिक्शा करते हैं, हम टैक्सी करते हैं, तो क्या हो जाता है वहां पे आपको कुछ रुपए तो ऐसे होते हैं जो देने ही देने पड़ते हैं। जैसे आप चाहे मान लो 1 किलोमीटर जाओ, चाहे आप 100 किलोमीटर जाओ, कुछ रुपए तो ऐसे होंगे फिक्स जो आपको देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ रुपए वो होते हैं जो आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे आप ज्यादा डिस्टेंस गए तो आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे ये वाले, कम दूर गए तो आपको ये रुपए कम देने पड़ेंगे, लेकिन ये जो फिक्स थे ये तो देने ही देने पड़ेंगे हर केस में। ठीक है, अगर हमने टैक्सी की है तो इसने कहा कि जो वो फिक्स रुपए है ना जो देने ही देने पड़ेंगे वो तो क्या है, 50 रुपीज है जो हमेशा देने हैं, और हर किलोमीटर के हिसाब से वो कितने देने, इसको 9। जैसे 1 किलोमीटर गए तो 9 रुपए, 2 किलोमीटर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9 कर लो 18, या फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 किलोमीटर गए तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 4 किलोमीटर जाएंगे तो 9 को किससे कर देंगे, 4 से। समझ आ गया जी आपको। अब देखिए करना क्या है, क्वेश्चन में हमें फिक्स चार्ज दे रखा है 50, 9 रुपीज है पर किलोमीटर के हिसाब से। फिर इसने कहा कि हायर कितने टाइम के लिए की है उसने, हायर्ड
टैक्सी फॉर कितने टाइम के लिए, x किलोमीटर। टोटल कितनी डिस्टेंस जाना है उसको, x किलोमीटर जाना है। अब समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, हमें एक्सप्रेशन बनाना है यहाँ से। देखो 9 रुपीज तो क्या है 1 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रुपीज फॉर 1 किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर के लिए जो रुपए लगेंगे वो क्या लगेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 9 रुपीज, ठीक है। अब एक किलोमीटर के लिए लगेंगे 9, तो टोटल कितना है x किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं रुपीज फॉर x किलोमीटर, कि x किलोमीटर के लिए जो रुपए लगेंगे। अब मैं एक बात बताओ मेरे को, देखो मान लो 10 रुपए लग रहे हैं 1 किलोमीटर के लिए, तो 5 किलोमीटर्स के लिए कितने रुपए लगेंगे, बताइए बताइए जल्दी से। माइंड में आ गया ना सबके 50, कैसे आया ये 50, 10 को आपने क्या कर दिया, इस 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ऐसे ही 1 किलोमीटर के लिए 9 रुपीज है, तो x किलोमीटर्स के लिए क्या हो जाएगा, 9 को x से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो 9 और x की मल्टीप्लाई होके क्या आंसर आ जाएगा आपका 9x, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये तो वो रुपए हैं जो हर किलोमीटर के लिए देने पड़े हमें, और ये कौन से थे, फिक्स, जो हमें देने ही देने थे हर केस में। तो जो टोटल रुपए हो जाएंगे, टोटल आप बोल सकते हैं यहाँ पे जी, टोटल रुपीज बोल दीजिए या फिर टोटल आप चार्ज बोल दीजिए, ठीक है, टोटल चार्ज। तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा आपका वो कैसे बनेगा, फिक्स भी देने हैं और ये भी देने हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस, तो क्या लिखेंगे 50 प्लस 9x, ठीक है जी। और ये क्योंकि आपका यहाँ पे x दिख रहा है, x क्या है वेरिएबल, ये क्या है आपका कांस्टेंट, तो जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको आप आगे लिखेंगे और जो कांस्टेंट है उसको पीछे लिखेंगे, तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया 9x प्लस 50, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा इसने, राइट डाउन द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर, कि इसके अंदर ना आपको क्या गिवन है, आपको टर्म्स गिवन है और आपको बनाना क्या है, एक्सप्रेशन बनाना है। देखो फर्स्ट पार्ट में टर्म गिवन है 5a माइनस 3b और c, ठीक है। हाँ जी, देखिए तीनों की स्टेटमेंट लिख ली हमने पहले ही। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बनाना है और टर्म्स ये दे रखी हैं। तो मैंने आपको समझाया था जो आपकी टर्म्स होती हैं वो कैसे होती हैं, प्लस में लिखते हैं ना हम उनको, तो ये भी तीनों टर्म्स हैं फर्स्ट केस में। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, 5a प्लस फिर क्या लिखेंगे माइनस 3b। अब यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि दो साइन एक साथ हो जाते, नहीं तो फिर प्लस में क्या लिखेंगे c। अब क्योंकि 5a तो एज इट इज, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस 3b और प्लस में क्या आ गया c। ये तो फर्स्ट के लिए आ गया। सेकंड केस में आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में फिर से क्या लगा देंगे एक ब्रैकेट, प्लस में क्या आ जाएगा 6। इसको कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस में क्या आ जाएगा 6, ठीक है यहाँ तक। थर्ड में देखिए ये 3 टर्म्स हैं, तो तीनों को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस में क्या लिखेंगे एक्स वाई, फिर प्लस में क्या लिखेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है जी। आगे सबको एक्सप्रेशन लिखना, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, टर्म्स को प्लस कर देना है, सीधा आपका आंसर आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशन दे रखे इनकी सारी टर्म्स लिखनी है। देखो फर्स्ट केस में लिखेंगे हम टर्म्स, कैसे बताई थी मैंने आपको कि आपकी जो भी लिखी हुई है, जैसे कि सबसे पहले क्या 3, दूसरा क्या है यहाँ पे 7x, लेकिन इसके सामने माइनस का साइन है तो माइनस, ठीक है। बीच में सिर्फ आपको क्या लगा देना है, कॉमा लगा देना है, वो आपकी क्या हो जाएंगी टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। टर्म्स से अगर एक्सप्रेशन बनाना है तो आप प्लस कर दें सारे टर्म्स को, ठीक है। और अगर आपको एक्सप्रेशन से वापस टर्म पे जाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे बीच में। ये आपकी 2 टर्म्स यहाँ से देखिए इसकी क्या क्या बनेंगी, एक तो 2 फिर माइनस 5a और फिर 3/2b, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएंगी 3x की पावर 5 फिर 4y की पावर 3 फिर माइनस 7xy स्क्वायर और फिर 3, 4 टर्म्स हो जाएंगी इसकी, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया सबको। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है ये, आइडेंटिफाई द टर्म्स। पहले तो टर्म्स निकालो, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ से। देखो टर्म्स कौन कौन सी बनेगी, माइनस 4x और दूसरा 5y, यहाँ से xy और दूसरा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा हमारा 1.2ab फिर 2.4b, लेकिन साइन कैसा है माइनस का, ठीक है, भूलना नहीं है इसको। नेक्स्ट 3.6a, पहली तो टर्म्स लिख दी हमने, फिर इसने क्या कहा एंड देयर फैक्टर्स इन द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। अब हमें साथ में क्या लिखने हैं, इनके फैक्टर्स भी लिखने हैं। तो देखो यहाँ से देखेंगे हर टर्म के फैक्टर अलग अलग बनेंगे, तो इस टर्म के जब हम फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, एक तो आएगा -4 और क्या है इसमें x, ठीक है जी। तो जो इसमें जो दिख रहा है ना वो इसके फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे तो इसमें एक तो 5 है और दूसरा क्या है y, ये 2 फैक्टर हो गए। इस वाली टर्म में एक x है और दूसरा क्या है y। इस वाली टर्म में एक तो 2 है और क्या है, देखो x की पावर क्या है 2
है ना 2। अब जितनी पावर होती है वो उतनी ही बार आएगा फैक्टर में, तो यानी कि x कितनी बार आ जाएगा फैक्टर में 2 बार। फिर y की पावर 2 है तो और क्या आएगा y, y, ये भी 2 बार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस टर्म में एक तो 1.2 है इसका फैक्टर, एक a है और क्या है b। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट वाली टर्म में एक तो माइनस का 2.4 और क्या है b। ठीक है, नेक्स्ट वाली में क्या आएगा, तो एक तो 3.6 और दूसरा क्या हो जाएगा a। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। तो पहले तो हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में टर्म्स को सेपरेट करना था, वो हमने कर लिया पहले ही। फिर हमें क्या करना था, उनके फैक्टर्स लिखने थे। तो फैक्टर्स समझ आ गया ना आपको कैसे करने हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, इसने कहा 6th क्वेश्चन में शो द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। हमें क्या करना है, टर्म्स और उनके फैक्टर्स, इसको किससे दिखाना है, ट्री डायग्राम से। देखो 8x प्लस में क्या है 3y स्क्वायर दे रखा है। सेकंड पार्ट भी अभी लिख देती हूँ मैं, ये दे रखा है y माइनस वाई क्यूब। देखो पहले इन दोनों पार्ट्स को करेंगे। हमें क्या करना है, ट्री डायग्राम बनाना है और इसके किस किस को शो करना है, टर्म्स को और फैक्टर्स को। तो पहले देखो इस एक्सप्रेशन में आपकी 2 टर्म्स बनेंगी, कौन कौन सी, एक तो 8x, दूसरी क्या है 3y स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ से इसकी 2 टर्म्स बनेंगी, एक तो y, दूसरी क्या हो जाएगी माइनस वाई क्यूब, माइनस साथ में लिखेंगे। अब देखो इसके हमें क्या बनाना है फैक्टर्स, तो एक तो इसका 8 हो गया फैक्टर, एक क्या हो गया इसका फैक्टर x। ठीक है जी यहाँ तक। नेक्स्ट देखो इसके फैक्टर कौन कौन बनेंगे, एक तो 3 हो जाएगा और y की पावर 2 है तो 2 बार क्या आ जाएगा इसमें y। ठीक है जी, ये हमारा क्या बन गया ट्री डायग्राम। नेक्स्ट इसमें इसका तो फैक्टर अकेला y ही रहेगा, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो देखो माइनस दिख रहा है, फिर और क्या बनेगा हमारा, कॉमा नहीं लगाना, एक क्या बनेगा y, फिर क्या बनेगा y, फिर से क्या आ जाएगा y। y 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि y की पावर 3 है। और माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो -1 हो गया एक इसका फैक्टर। ठीक है जी, ये तो हमने कर लिए स्टार्टिंग के दोनों पार्ट्स। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है। तो थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है आपकी 5x y स्क्वायर प्लस में 7x स्क्वायर y, और फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट दे रखी है -ab प्लस 2b स्क्वायर और माइनस में 3a स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। देखो कैसे करेंगे, इसकी टर्म्स 2 बनेंगी, कौन कौन सी, 5x y स्क्वायर, दूसरी टर्म कौन सी हो जाएगी 7x स्क्वायर y। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो सोचिए जल्दी जल्दी से, एक तो 5 और क्या होगा x और क्या होगा y, फिर से क्या होगा y, है ना। नेक्स्ट में 7 और क्या होगा x और क्या होगा x, एक और क्या होगा हमारा y। यहाँ से देखिए टर्म्स कौन कौन सी होंगी, एक तो -ab और कौन सी हो जाएगी हमारी 2b स्क्वायर और कौन सी हो जाएगी -3a स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ से फैक्टर कौन कौन आएगा, एक तो माइनस आएगा, एक कौन आएगा a और कौन आ जाएगा b। यहाँ से कौन आएगा, एक तो 2, फिर से b और फिर से हमारा क्या आ जाएगा b। इसमें से एक तो -3 और क्या आएगा a और फिर क्या आएगा a। ठीक है जी, समझ आ गया ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं हम। पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे टर्म्स को, फिर उसके अंदर जो जो दिख रहा है वो उसके क्या बन जाएंगे हमारे फैक्टर्स। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। अब हम एक्सरसाइज 7 से स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए